नमस्कार। आमने सामने क्रम में आज हमारे साथ में हैं पंडित मोतीलाल पांडे जी, जो लोक संगीत के उच्च कोटि के कलाकार हैं, लोक नाट्य भगत के बहुत अच्छे अभिनेता हैं और जन जन में बसी हुई नौटंकी के मंच के मूर्धन्य लेखक भी हैं, कलाकार भी हैं, अभिनेता भी हैं और अपने दल को चलाने वाले संचालक भी हैं। आइए आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। पंडित मोतीलाल जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और नई पीढ़ी के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? यदुवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो दर्शन हुए और आपने हमसे अपना परिचय पूछा और भगत संगीत के विषय में जो कह रहे थे अभी। जी गोवर्धन के पास में गांव भरना कला है मेरा, जी जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहीं जन्म हुआ। हम 6 बहन थी, एक हम भाई थे। जी माता पिताजी थे तो माताजी का स्वर्गवास हो गया जी। पिताजी हैं अभी 90 साल की उम्र हो गई उनकी। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? कुछ नहीं, अब तो वृद्ध हो गए, खाट में बैठे भजन करते हैं, तो क्या है। हाँ, खेती बाड़ी काम भजन करते तो इसलिए करते हैं क्योंकि दाऊजी महाराज के पुजारी थे। दाऊजी महाराज के पुजारी सेवायत रहे हैं और उनकी सेवा अब आप पर आ चुकी है, हाँ, अब आपके द्वारा सेवा हो रही है। ठाकुर जी कृपा हो। और दाऊ जी की सेवा के साथ साथ आप तो लोक कलाओं के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं, भगवान के प्रति लोक कलाओं के माध्यम से अपनी आप कला को समर्पित करते हैं। तो मैंने सुना है कि भगत के मंच पर आपने बहुत काम किया है, तो ये भगत आखिर है क्या? कुछ बताना चाहेंगे आप हमें और हमारी जो आगे आने वाली नई पीढ़ी को? जितना मैं जानता हूँ उतना बताऊंगा यदुवंशी जी में तो जी, क्योंकि जो महान कलाकार थे वो तो सड़क सिधार गए हैं, लेकिन जितना मुझे बताया था उन लोगों ने कि भगत और नौटंकी जी अलग अलग हैं। जैसे कि आप उस्ताद हैं बजरंग अखाड़े के जी, और आप खलीफा हैं बजरंग नहीं, अखाड़े के। तो आपने भगत लिखी थी जी। लक्ष्मण शक्ति, जिसमें हमने अभिनय किया था। जी आपने भगत लिखी थी कालीदय, जी जिसका मंचन हुआ था सदर में। जी तो उस भगत में और नौटंकी फर्क इतना है कि आपने जो शब्द लिखा है, जी हम मंच पे कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई कलाकार हो, उसी को गाएगा। अपने मन की बात कोई कुछ नहीं कह सकता उसमें, क्योंकि वहाँ एक बंदिश ऐसी है कि लिखा जाता है साल 2 साल में एक भगत लिखती है। जी हाँ, एक एक शब्द को बड़ी चुन चुन करके लिखते हैं। तो अगर वो कट गया तो उस्ताद का दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल। और उसमें जोड़ दिया तो दिमाग खराब हो गया। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बात का भाव बदल जाएगा और जो लेखक ने लिखा है जी। वो जनता तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगा, अपनी अगर बात जोड़ दी। जी हाँ। नौटंकी में ये है कि अब नथाराम जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जी बहुत सारी किताबें उनकी, लेकिन उनकी कड़ी को छोड़ करके हम अपनी मर्जी से चार्ज लगा देते हैं, कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक नहीं है। तो ये हो गई नौटंकी। जी। नौटंकी यानी मनमानी। अच्छा अच्छा, एक नौटंकी के अंदर फुहड़पन होता है, गाने बकवास होते हैं। जी भगत में बकवास नहीं होगी, जी गाने कोई नहीं होंगे, गाने होंगे भी तो उसी पर आधारित होंगे, वही उस्ताद के लिखे हुए लेखनी जो लिख चुके ये हैं लिख चुके बस। उन गानों को हम प्रयोग में लेंगे। जी। जी, तो ये एक आपने अंतर इस तरह बताया, लेकिन ये सुना जाता है कि नौटंकी विश्वविख्यात है जी। और भगत केवल अपने अखाड़ों तक ही सीमित होती है, लेकिन फिर भी भगत की अपनी जो मर्यादाएं हैं, भगत के जो मंच हैं, उनका एक अपना स्वरूप होता है और उनका एक इतिहास है। तो आपकी दृष्टि में नौटंकी अधिक महत्व रखती है या भगत महत्व रखती है? मैं तो अपनी विचार से कहूँगा जी कि जैसे आजमगढ़ में बहुत सारी टीमें आई थी। आजमगढ़ का मतलब है देशज जो कार्यक्रम, देशज कार्यक्रम हुआ था उसमें, संगीत नाटक अकेडमी का। जी।
उसमें बहुत नौटंकी के अन्य तरह के लोक कला के कलाकार वहाँ आए। आए थे। हमारे मथुरा से भी कई ग्रुप गए थे। जी तो हमने वहाँ किया था समुद्रहरण भगत का मंचन, और अन्य लोगों ने, किसी ने पूरनमल किया, किसी ने हरिश्चंद्र किया, किसी ने इंद्रहरण किया, क्योंकि 5-6 तमाशे लोगों को याद हैं। उन्हीं को चाहे तुम विदेश में करा लो, चाहे देश में करा लो, चाहे अपने घर में करा लो, जी भगत सीखना बड़ा कठिन है। जी हम तो उन महान लोगों की बड़ी महानता समझते हैं जो एक एक शब्द को लिखते हैं, जी फिर कलाकार को घर भोजन कराते हैं, अच्छा मेहमान से भी अच्छा, जी बड़ी खातिर करते हैं और पैसा भी देते हैं। जी लेकिन अब कलाकार को याददाश्त करने वाले नहीं हैं। और ये भगत और नौटंकी में तो बहुत ही अंतर है। भगत अगर आज भी होती है जी तो उसमें जैसे मथुरा में 50 कलाकार हैं, जी 50 रन में से 5 छाँट के लिए जाएंगे, कौन में कितना दम है, जी। तो वो अपना अपना दम पूरी रात दिखाएंगे। मतलब लेखक की कलम और कलाकार का इलम, हाँ जी। ये दोनों अगर मिलाकर के एक तराजू के पलड़े में रखा जाए तो नौटंकी कहीं कोई स्थान नहीं कोई रखती। मतलब नहीं समझता, मैं नहीं समझता, चाहे कोई समझे। नहीं, आपके अनुसार जो बात है वही इतिहास बनेगी एक दिन, जैसा आपने देखा है वैसा आपने किया है, क्योंकि आप तो भगत के मंचों से अच्छी तरह जुड़े हुए बहुत हैं। मंच किए हैं, बहुत भगत किए हैं। मैं अभी कह चुका हूँ आपसे कि 72 जवाब मैंने भगत के सुधनवा में जी अकेले ने याद किए थे। पूरी किताब में 150 जवाब और 72 जवाब मेरे अकेले के। अब मेरे साथी कलाकार हैं, नाम तो मैं किसी का नहीं लेता हूँ, जी लेकिन कोई 72 के 7 जवाब याद करने को तैयार नहीं होता। अभी 2 साल हुई है, जी दाऊ जी महाराज प्रकट हुआ था बलदेव में। बलदेव में आपने ही किया था, आपके ही निर्देशन में हुआ था आपका और आशीर्वाद- आपका ही लेखन था, मैंने तो यहाँ तक सुना नहीं, है। आपका आशीर्वाद सब कुछ नहीं है खैर। जी लेकिन 5-5, 6-6 जवाब थे कलाकारों पर। जी हाँ, मात्र ठाकुर जी के पटबंद होने के कारण वो 3 घंटा का रखा था हमने। जी हाँ। तो 5-5, 6-6 जवाब याद नहीं किए। कलाकार का मुंह पीछे की तरफ हो रहा है सहायता लेने के लिए, प्रॉम्प्टिंग के लिए। के लिए। तो अपनी भगत में तो महाराज आज भी इतना दम है, मैं दावा कर कहता हूँ, क्या उम्र चाहे मेरी ज़्यादा हो गई इस समय, जी अब भी अगर 8 दिन हम रिहर्सल करके भगत करेंगे तो सामने वाले पब्लिक वालों पर ये कहलवा देंगे हाँ नौटंकी और भगत में कितना बड़ा फर्क कितना बड़ा फर्क है। अच्छा एक बात बताइए कि ये भगत जो है मथुरा क्षेत्र में ही होती है, वृंदावन में होती है, आसपास के क्षेत्रों में होती है, और इसके साथ आगरा में भी होती है। है। देखिए, भगत हमारे महावन, दाऊ जी, वृंदावन, मथुरा, जी करीब 20-22 अखाड़े हैं यहाँ। आगरा में भी 20 अखाड़े हैं, जी लेकिन आगरा और मथुरा का आदान प्रदान नहीं था पहले से। ना वो बुलाते थे आगरा वाले मथुरा वालों को, जी ना मथुरा वाले आगरा वालों को बुलाते थे। जी। क्यों नहीं बुलाते, कुछ कारण आपको पता है? अब कारण तो विशेष मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आदान प्रदान था नहीं पहले से ही। अच्छा अब वो थोड़ा सा आदान प्रदान रामा श्यामा आने जाने की शुरुआत शुरुआत हुई हुई है। वैसे कारण ये कि आगरा में जैसे डॉक्टर राकेश कुमार अग्रवाल जी थे, जी जो जितने 20 अखाड़े हैं सबके अध्यक्ष हुए। हाँ, वो संस्था है उनकी, श्री काव्य कला भगत संगीत परिषद, जी, उसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे वो। आज वो नहीं अब है। तो स्वर्ग सुधार गए हैं। हाँ, 21 तारीख को पिछले माह जी। वो स्वर्ग सिधार गए, और जहाँ भी हों हम उनको प्रणाम करते हैं और याद करते हैं कि आगरा की मंच को हमेशा ही वो नहीं, आशीर्वाद बहुत ही देते अच्छे रहेंगे। थे। ऐसे महान लोगों को तो हर आदमी प्रणाम करेगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा उनके लिए, जी कि उन्होंने जो फटकेबाजी होती थी आगरा में, जी आगरा में विशेष करके फटकेबाजी होती थी ज़्यादातर, अच्छा, तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। तो इन्हीं के कार्यकाल में जो पूर्व कर्नल साहब थे, जी शांति स्वरूप अग्रवाल जी, जी जो आजकल अध्यक्ष हैं जी आगरा के, जी उनका काम इतना सराहनीय है यदुवंशी जी, जी कि मथुरा, दाऊ जी, गोकुल, वृंदावन, कहीं भी जहाँ अखाड़े हैं, जी सब उस्ताद लोगों के पास जा करके उनका कथन, जी किताब, जी उनकी जो रचनाएं थी उनको सबको ला रहे हैं और इंटरनेट पर वो डाल रहे हैं उसको। इंटरनेट पर उसको सबको डालते हैं, और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो अपना पैसा खर्च करके जी हाँ, रिक्शे से या टैक्सी से वहाँ तक जाते जाते हैं हैं। और किसी से कोई खर्च भी नहीं लेते हैं और रात दिन टाइप करने लगे रहते हैं।
मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सराहनीय काम है उनका, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इन लोगों ने इतना परिश्रम किया। जो होनहार बच्चे हैं जी। उनके लिए तो चीज़ एक तैयार मिलेगी। बिल्कुल तैयार मिलेगी। ये जो पुरानी चीज़ हैं, पुरानी कथन है, कविता हैं, जी आज नहीं है और आने वाले समय पे ये नहीं रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे समय का जो चक्र है वो बदलते जा रहा वो है। बड़ा बदलता जा रहा है। जैसे अब कोरोना का काल आ गया जी हाँ, है। कोरोना का कोरोना ने तो सबको ही नष्ट करके रख दिया है, ना हम कोई कहते थे मंचन हो रहा जी, है। हमारे यहाँ रसियाबाजी होती थी भजन कीर्तन की, जी तो उसमें हम सोचते कि इनको लिखवाएंगे लिखवाएंगे। जी जो लेखक थे बुजुर्ग वो मर गए, चले किताब उनकी कहाँ गई भगवान जाने। अब उनको हम याद करते हैं कि अगर कर लेते हम याद। जी अब कह रहे हो भीम बलैया मेरे मान धर्म सुत भैया, भैया कह रहे जी के सार पंडवा बाजी वारे। ऐसे ऐसे भजन थे उनके जो बड़े अच्छे लगते थे। हाँ हाँ ऐसे ही नौटंकी भगत आगे आने वाले जो शिक्षित लोग रहेंगे, समझदार होंगे, वे कहेंगे भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अच्छा अब तक काम कर रहे हैं और अच्छे काम की सराहना भी होती है। जैसे कि आप कर रहे हैं कि डॉक्टर शांति स्वरूप अग्रवाल जी के द्वारा जो टाइप की देखो जा हम तो रही आपकी हैं। भी कहते हैं कि आप जैसे कि हमारे गुरुजी रामनारायण अग्रवाल जी, जी उनने बहुत अच्छी कविताएं लिखी थी, जी बहुत भगत कराई थी जन्मभूमि के मंच पर तो हर साल एक भगत जी उनकी हाँ। होती थी। और उनकी ही देन थी जो है हमारा जन्मभूमि मंच से सम्मान हुआ था, जी बिल्कुल क्योंकि हमने फर्श बिछाए थे, जी ब्रज कला केंद्र की सेवा की थी। तो किशनलाल सर्राफ सम्मान आपको जी, दिया गया जी था। हाँ, जी हाँ, काफ़ी दिन पहले। जी और आप लोग और उनके आशीर्वाद से ही नथुराम जी के यहाँ से भी जी इस भगत शैली में ही सम्मान हुआ। बिल्कुल तो कला तो बहुत दमदार है ये, लेकिन बात यही है कि अब इसके कलाकार भी नहीं रहे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भगत का मंच अच्छा है, नौटंकी का भी अच्छा है, और वर्तमान में दोनों की स्थिति आप समझ रहे हैं कि बहुत ही कमज़ोर है। लेखक नहीं हैं, कलाकार नहीं हैं, और पैसा खर्च करने के नाम पर भी जब नहीं है। पता चला कि मन मर्जी के हिसाब कोई करता है कोई नहीं करता है, कुल मिलाकर नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाए? यदुवंशी जी, सबसे पहले तो मैं अपनी जो भारत सरकार है, जी उत्तर प्रदेश सरकार है, जी उनसे अनुरोध करूंगा कि बिना पैसे के, बिना व्यवस्था के कोई काम नहीं होता। जी आने वाली पीढ़ी अगर सीखेगी इसको, जी तो कोई जगह चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए। उसके लिए जैसे हमारे सीनियर कलाकार हैं, जी। आप जैसे लोग, उन बच्चों को सिखाएंगे तो उनके लिए भी कुछ खर्चा चाहिए। इतना फ्री तो कोई आजकल है नहीं कि जो साहब ये रोटी खा ले और उनको पढ़ाता रहे, कुछ करता रहे। अभी अभी आपने कहा सीनियर कलाकार आप जैसे, तो मैं तो कलाकार हूँ नहीं, कलाकार तो आप हैं। कलाकार भी हैं, लेखक भी हैं आप, और जो है पत्रकार भी हैं, सब कुछ है आप जो है। देखिए ये आपका बड़प्पन है। मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ अपने आप को, केवल एक विद्यार्थी जरूर मानता हूँ कि आप जैसे सभी गुणी कलाकारों से कुछ देखिए, सीखता रहूँ। ऐसा है, आप कह रहे हैं उम्र की बात, उम्र से मतलब नहीं है। आप एक ऐसे लोग हैं कि फिजूल का वक्त नहीं गुजारते। आप ऐसे आदमी हैं कि हर समय कोई ना कोई चीज़ ताज़ा यानी तैयार करनी, लिखनी, या कहीं कोई शोध करना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बहुत उस्ताद लोग हैं जिनने किताब बहुत अच्छी लिखी है जी। गाना नहीं आता उनको, बहुत बुरा भी सुनाते हैं। वो जो सिखाते हैं हमको तो हमें बड़ा बुरा लगता है। और आप जो है गा भी लेते हैं और जो है लिखते भी है, तो ये सब ठाकुर की कृपा होती है। ठाकुर जी की कृपा, कुछ आप लोगों का प्रेम, कुछ गुरु रामनारायण जी का जो हाँ, है सब गुरु एक का आशीर्वाद। आदेश, शिक्षा, क्योंकि उनका बड़ा आदेश था कि मेरे मरने के बाद खेमचंद जन्मभूमि की भगत बंद ना हो जाए। इसके लिए पहले लिखना सीखो। लिखेगा कौन? कलाकार तो मिल जाएंगे, लेकिन लेखक कौन होगा? तो उन्होंने लिखना सिखाया। फिर गाने का भी आप लोगों ने पकड़ पकड़ करके अपने साथ मंच पर लिया हमें, और वो सब एक क्रम चला। लेकिन आगे आने वाली स्थिति को देख करके रूह कांप जाती है कि किसी में एक ऐसा हुनर हो जो इस विधा को आगे ले जाए। जैसे हमारे शांति स्वरूप जी हैं, उसको टाइप करके पहुंचा रहे हैं। वहाँ आगरा में जो भगत होती हैं उनका वीडियो बना करके भी इंटरनेट पर डालते हैं अपने खर्चे पर। हालांकि ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया है, पेंशन खूब मिलती है, और उससे वो खर्च भी कर रहे हैं, और शायद हमें देख भी रहे होंगे बैठ कर के। शांति स्वरूप जी नाराज मत होइएगा, आपके बारे में हम
कुछ नहीं कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब इसकी स्थिति कैसे सुधरे, नौटंकी की, भगत की, सुधारने इसके का लिए उपाय कुछ उपाय ढूंढने हों। यही है कि अगर हमारी सरकार जी सहयोग करे, कहीं बिल्डिंग हो, जी उसके बाद में बच्चों को सिखाया जाए तो दोबारा से जिंदगी हो सकती है। अब लेकिन- यूँ तो बात चलती हैं, कह जाते हैं, गोष्ठी भी होती हैं, मीटिंग होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं अपने तक सीमित रह जाते हैं। यहाँ कलाकारों तक कुछ नहीं हो पाता है। देखिए, गोष्ठी मीटिंग की जो वास्तविकता है, शायद आप उससे परिचित हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसकी वास्तविकता एक अलग होती है। उसमें क्या करते हैं कि विद्वानों को बुलाते हैं, उनके क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या मत हैं, तो उनको लेकर के एक रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय को भेज दी जाती है। उसके बाद उसका क्या होता है कोई पता नहीं चलता है, और जहां हम खड़े थे वहीं हम खड़े फिर रह जाते हैं। तो अब इससे कुछ आगे सोचना होगा, अपने स्तर से सोचना होगा, क्योंकि राजाश्रय जब प्राप्त नहीं होता है तो फिर जैसे भगत से कोई लेना देना नहीं है भारत सरकार का है, उत्तर प्रदेश शासन का है या किसी का भी, लेकिन भगत का मंच सजता है तो आपको याद होगा वो सोने चांदी के जेवर। अरे महाराज, जिस समय मेरादा बना था जी, तो हमारे पंडित जी हैं मावन के मास्टर साहब। हाँ, तो 12,000 रुपये के लहंगा फरिया लाए थे आज से 20 साल पहले मेरे लिए, जी जो आज कम से कम 25,000 के आएंगे, कम से कम 30,000 के। बिल्कुल हो। तो पहले लोगों में उत्साह था कि हम भगत करा रहे हैं, कितना भी पैसा खर्च हो जाए। कलाकार एक एक बट जाते थे कि वो फलाने सेठ जी कलाकार है, जी तो वो पूरा जेवर, सोने चांदी हीरा मोती जवाहरात सबसे सजा के लाते थे। 4-4 बंदूक राइफल हमारे रखवारी पर रहते थे, यानी क्या हो जाए, सही बात नींबू काट करके डालते थे जी, कि नजर न लग जाए हाँ, किसी कोई की। किसी को नजर न लग जाए। बड़े बड़े उनकी भावना थी लोग। जी, और खिलाने पिलाने में तो अरे महाराज, पूछिए मत। हमने कुछ कलाकार ऐसे देखे थे जी कि जो बेचारे घर शायद भगवान वो चीज़ संभव कभी नहीं, और जी। वहाँ जा कर के जेवन में भर लें पिस्ता काजू मुनक्का बादाम, क्या कहने का। लेकिन तो खाने पीने का वो बड़ी सब चलता सारी रहता व्यवस्था था। बहुत अच्छी होती थी। जी लेकिन अब ना तो कलाकार रहे, जी, ना उस्ताद लोग रहे, या वैसे न जनता रही। हम इसी ओर तो बार बार आ रहे हैं, क्योंकि समय अपना चक्र चलाता हाँ, है। बनता है। हमारे राकेश जी देखते देखते चले गए, जी। अग्रवाल जी, मथुरा के भी हमारे गुरु रामनारायण अग्रवाल जी चले गए, और बालमुकुंद मैं एक बेसन चीज़ वाले कहता चले हूँ, गए, जैसे कि बीकेडी जी भी चले हाँ, गए। बीकेडी गुरु गए। तो समय को देखते हुए हमें कोई ना कोई उपाय बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। अभी बात चल रही थी जैसे कि महिलाओं की, जी तो महिलाओं में ही एक कृष्णा कुमारी जी हाँ, कृष्णा कुमारी माथुर माथुर, जी उन्होंने अपना वर्चस्व ऐसे रखा जी, जो एक महिला को, एक कलाकार को रखना चाहिए, बना करके अपना स्तर रखा उन्होंने। क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम खुले में नहीं किए, जी या तो सरकारी मंच पे किए हैं जी या विद्यालयों में, जी जिनके द्वारा बहुत विद्यालय बने हैं। तो ऐसा कोई लड़की आज के समय में नहीं आ रही निकल के, जो हीरोइन आज कर रही हैं, जी, वो भी यही है कि नहीं 1,500 इनाम मिल जाए, हीरोइन भी भाड़ में गई सब, ठीक है साहब। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, न विधा से न उसके आगे बढ़ाने अपने से। वर्चस्व से मतलब नहीं है। ये भी नहीं है कि मेरी क्रेडिट क्या बनेगी, कि मैं क्या हूँ, किस पद पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कृष्णा कुमारी जी का मुझे याद है, बाटी में हम अपने गांव में जब ले गए थे उनको, तो मात्र 7,000 रुपये में गई थी, जी। 4 दिन के लिए। हाँ। पुराना समय था। हाँ। और जब उनको 7,000 दे दिए गए हमारे द्वारा, तो आखिर में मुझसे बोली कि लाला, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी हैं, लाला कह के बोलती हैं। नहीं, आपसे बड़ी। हाँ, तो लाला वो ऐसा है, ये 500 रुपये मेरी तरफ से स्कूल की बिल्डिंग के लिए और रख लो। हमने कहा स्कूल की बिल्डिंग के लिए भी चंदा आया है, उससे बनेगा, वो बनेगा, लेकिन मेरी ओर से भी 500 रखो। नहीं, उनकी भावना रही। वो अब चीज़ नहीं नहीं, आज मिल कोई रही। मतलब नहीं है। अब तो ये है कि ग्राहक से और 1,000 रुपये फालतू मिल जाए। बिल्कुल मंदिर के लिए, स्कूल के लिए कोई भावना नहीं। जी। तो हम बात कर रहे थे उसके उपाय पर कि आगे हम क्या प्रयास करें। आपके पास कोई योजना है ऐसी जो हम भारत सरकार तक पहुंचा सकें? देखिए जी,
हमारे पास योजना तो एक यही है कि हमारी जो जैसे आप इंटरव्यू लेने हमारा आज जी ये गवर्नमेंट तक पहुँचे, जी सरकार इस पे ध्यान दे जी। तो हो सकता है। अब लड़ाई लड़ने से तो कोई फायदा होगा नहीं, लड़ाई हम किससे नहीं लड़ें? नहीं, लड़ाई की बात नहीं। कलाकार हम एकजुट होकर के कुछ अनशन करें, उससे कोई फायदा नहीं है। और इस कोरोना काल में जी लोक कला के कलाकार ऐसे हैं कि उनके पास ना तो मकान है, जी, ना दुकान है, ना खेती है, कोई चीज़ नहीं है। कुछ और ये कलाकार एक बार बन गया उस पर ठेल भी नहीं चलती है, जी हाँ, सब्जी भी नहीं बेच सकता है वो आदमी, नहीं। क्योंकि उसके दिमाग कुछ अलग जी, हो जाते हैं। जी सत्य बता रहा हूँ आपको, बहुत कलाकार तो ऐसे हैं जो बिल्कुल रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो आपने कहा कि वो और काम नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी में वो यहाँ हमारे पास में जैन 84 कॉलेज है एक, उसमें चौकीदारी कर रहे हैं। हम्म, जन्मभूमि तपोभूमि है, वहाँ पर गेट पर चौकीदारी कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि सब्जी की ठेल भी लगा रहे हैं वो। हाँ कुछ कर रहे हैं, क्या कर महिला कलाकार मजदूरी तक करने जा रही है बेलदारी बेलदारी। करने के लिए। कम कर रही है। कोरोना काल में तो ऐसी स्थिति हो गई है। और आपको पंडित जी शायद पता होगा कि देश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए हमने निवेदन भी किया था, जिसमें करीब 97 कलाकारों का नाम भी भेजा। जी। तो बात वही है कि यहाँ से हम भेज सकते हैं। हाँ, करना ना करना करना गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। तो ऐसी कोई योजना आप जरूर बनाइए जिसको कि हम वहाँ भेजें। और इसमें थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि इस कला को बचाने के लिए उसका आधार हमें निश्चित करना होगा। देखिए आपको बताऊं, मुझसे बड़े कलाकार आप लोग जिनने कितने कार्यक्रम सरकारी जगहों पर किए हैं। जी लखनऊ में हमने बहुत कार्यक्रम किए, जी, तो क्या इस कला को उन्होंने देखा नहीं है क्या? बिल्कुल देखा है। भोपाल में हमने किए, इलाहाबाद में हमने किए, दिल्ली में NSD में हमने किए, जी जो जहाँ से हिंदुस्तान के कलाकार सीख करके जाते हैं। बिल्कुल। तो और मुझसे ज़्यादा अन्य कलाकार लोग और उन्होंने किए होंगे, जी हाँ, ये थोड़ी मैं ही सभी जगह जा रहा हूँ। तो हर एक को बुलाया जाता है क्या वहाँ। सरकार की नज़र में है नहीं कि ये कलाकार हैं? अब इनकी स्थिति क्या है, इनके लिए क्या करना चाहिए? जो वृद्ध हो गए हैं जी उनको पेंशन हो जाए। बिल्कुल अब वो क्या कर सके, 60 साल की उम्र हो गई जिन लोगों की, अब गाने से बेकार हो गए वो, बिल्कुल। और घर से भी बेकार हो गए कि उस सब जिंदगी घर से बाहर रहे वो, और शरीर से भी बेकार हो शरीर से गए। बेकार हो गए। तो अब क्या करें? अब उनके लिए तो यही आसरा है कि उनको या तो कोई ऐसा वृद्धाश्रम खुलवा दें जो कलाकारों का ही वृद्धाश्रम हो। हाँ अगर पेंशन नहीं दे सकते हाँ, तो बिल्कुल तो ऐसा कर वृद्धाश्रम खुलवा जी दें। हाँ। तो हम बात कर रहे हैं इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी तक लाने के लिए। तो इसके लिए कुछ ऐसा ढूंढिए कि नई पीढ़ी को हम इससे कैसे जोड़ें, क्योंकि नई पीढ़ी, नए कलाकार, नए खेल, नई विधा बिल्कुल हो होगी। जाएगा यदुवंशी जी। तो एक अगर सरकार जी किसी रजिस्टर्ड संस्था को पैसा दे, जी अपनी देखरेख में उसका निर्माण कराए बिल्डिंग का, जी फिर वहाँ टीचर बच्चों को पढ़ाएं। जी अगर टीचर ना हो तो टीचरों से बढ़िया जो इस लोक कला के कलाकार हैं पुराने, जी उनको भरपूर अनुभव है। जी हाँ ऐसी बात नहीं है अनुभव नहीं है उनको। बिल्कुल। तो वो अगर बच्चों को पढ़ाएं और वो पुराने इतिहास, पुरानी भगत नौटंकी इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, जी तो ये कला बिल्कुल जिंदी होगी। एक प्रश्न आपने जो बात कही है उससे पैदा हो रहा है और बड़ा मजेदार प्रश्न है। विद्यार्थी जब क्लास में जाता है तो उसको एक सिलेबस, कुछ किताबें दी जाती है। तो इस नौटंकी भगत विधा का कोई ऐसा सिस्टम है कि हम उसको ये दे सकें कि ये आपको पढ़ना है? जी हाँ, जैसे कि अब हमको बाजा सीखना है जी तो उसमें भी सारे गामा पाधानी सा है। जी गाना है जी तो गाना भी स्वर से होता है, सा पा, जी तो वो भी स्वर के हिसाब से गाएगा। अगर बेस्वर गाएगा तो फिर व्यर्थ है। बात वही आ गई कि आपकी दृष्टि में जो अच्छे कलाकार हैं वो एक चीज को गा करके उनको सिखाएंगे, लेकिन वो उस तरह सिखाएंगे जैसे उन्होंने खुद गाया है। जी, अब भगवान की कृपा हर एक पर नहीं गले होती। की नहीं होती, नहीं होती है। वो बच्चा नहीं गा पाएगा। तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि किताबें, सिलेबस होता है। संगीत की भाषा में हम कहें तो नोटेशन। तो क्या इन छंदों के नोटेशन कहीं पर हैं जो कि हम इस तरह के प्रारूप में दे करके भेजें? बिल्कुल है। हैं नोटेशन। तो उन नोटेशनों को लेकर के ही हम
अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे और उन पर किस तरह से काम किया जाना चाहिए। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि अनेकों संस्थाएं हैं मथुरा में जो काम कर रही हैं अपनी तरह से, आगरा में भी हैं, पूरे देश में हैं, प्रदेश में हैं, लेकिन उसमें काम करने वाली संस्थाएं जो वास्तव में हैं उनको भारत सरकार को चुनना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को अपने क्षेत्र की उन संस्थाओं को, उन व्यक्तियों को चुनना होगा जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको चुनने में दिक्कत भी आ सकती है कि वास्तव में जो पैसा जा रहा है वो काम में आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये भी एक रूप हम प्रारूप बना करके भारत सरकार को भेजें, उत्तर प्रदेश शासन को भेजें कि किस तरह हमारी योजना क्या है और किस तरह हम नोटेशन से बच्चों को सिखाएंगे। और आज की मुलाकात के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत आभार। और फिर मैं नई पीढ़ी का आह्वान करूंगा कि नई पीढ़ी के लोग आएं और नौटंकी भगत से जुड़ें, क्योंकि ये ऐसी लोक लुभावनी रसमयी संगीत लोक नाट्य विधा है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। पंडित जी आपको ध्यान होगा कि एक कलाकार नृत्य कर लेगा, एक कलाकार गा लेगा, एक कलाकार अभिनय कर लेगा, लेकिन नौटंकी का कलाकार वो है जो नाचता भी है, गाता भी है, अभिनय भी करता है और साथ साथ आपकी तरह लेखन भी करता है। तो आज की मुलाकात के लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।